हाय, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। ठीक है, तो हमको क्या होगा, दो एरेज मिलेंगे, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो प्रिंट करवानी है। तो इंटरसेक्शन से क्या मतलब है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास दो एरेज हैं, दिस इज माय फर्स्ट एरे एंड दिस इज माय सेकंड एरे। तो व्हाट डू आई मीन बाय इंटरसेक्शन इज कि जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इनको एक बार प्रिंट कर दो, एक बार 2 को प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड देन लेट्स से मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे मिल रहा है, सो एक 3 भी है, राइट। देन 3 एक बार और है हमारे पास, एक और पेयर है, इसको भी प्रिंट कर दो। देन 4 कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। देन दे वी हैव 2 अगेन, सो 2 भी प्रिंट होगा हमारा। एंड आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी मोर कॉमन पॉइंट। तो बेसिकली जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करने हैं। अगर ऊपर वाले में 10 बार 2 आता है, नीचे वाले में 5 बार आता है, तो 5 बार 2 प्रिंट होगा, ठीक है, बिकॉज इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 5 ही बार 2 है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर 3 बार 2 आता था लेकिन नीचे 2 बार आता था, तो यहाँ पे हमने दो बार प्रिंट किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बेसिकली प्रिंट द इंटरसेक्शन। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज हैश मैप्स फॉर दिस। तो हैश मैप्स कैसे यूज़ करेंगे कि जो हमारा एरे 1 है इसके ऊपर एक पूरा लूप चला देते हैं पहले, और हम लोग जो वैल्यू होती है हमारी, जो की और वैल्यू, और उसमें जो वैल्यू वाला पार्ट है उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, कि कोई एलिमेंट कितने बार उसमें आता है, ठीक है। सो की एंड अ वैल्यू। सो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आइटरेट करना 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई विल कीप 1, कि 1 अभी मेरा पहली बार आ रहा है, ठीक है। देन 3 आएगा मेरे पास, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगेन 1। देन 2 आएगा मेरे पास, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगेन 1, क्योंकि अभी एक ही बार आया हमारा। फिर 4 आएगा, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1। फिर मेरे पास 2 आएगा, अब क्या होगा, अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा 2 के साथ, कि यार ये मेरा दूसरी बार आ रहा है, मेरा 2 बार आ चुका है। फिर से एक बार एक और 2 आएगा मेरे पास, तो आई विल अपडेट दिस टू 3। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज मेंटेन हो रही हैं हमारे पास वैल्यूज़ में। फिर 3 आएगा, तो 3 को अपडेट हम कर देंगे 2 के साथ। एंड फिर 7 आएगा, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हमारे पूरे एरे 1 के ऊपर लूप लगाएंगे और इस तरह से हमारा हैश मैप बन जाएगा। फिर हम लोग अपने जो सेकंड एरे है उसके ऊपर लूप लगाएंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा 2 मेरे हैश मैप में आता है। हैश मैप में बिल्कुल हमारा 2 आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो एक बार 2 को मैं प्रिंट कर दूंगा, और जो मेरी इसकी जो 2 की फ्रीक्वेंसी है इसको अब मैं एक कम करके वापस 2 कर दूंगा, बिकॉज एक तो हमने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास 2 बाकी हैं, ठीक है। अब चलो, अब मेरे पास नेक्स्ट आया 4 आया, तो 4 मैं चेक करूँगा क्या आता है, इसमें बिल्कुल आता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसको मैं एक तो 0 कर दूंगा और 4 को प्रिंट भी कर दूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास 3 आएगा, क्या इसमें 3 आता है, बिल्कुल आता है, सो मैं इसको 1 कर दूंगा एंड 3 को प्रिंट कर दूंगा। फिर से मेरे पास 3 आएगा, क्या हैश मैप में आता है, 3 आता है, और यहाँ पे 1 है, तो बिल्कुल इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको 0 भी कर देंगे, राइट। सो 3। फिर मेरे पास 2 आएगा, तो 2 का यहाँ पे 1 बन जाएगा एंड 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 आएगा, 6 हमारे इसमें आता ही नहीं है, तो 6 को हम प्रिंट नहीं करेंगे। सो 2 4 3 3 2 हमको हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमको हमारा काम करना होगा। चलो कोड लिखते हैं। सो वॉइड इंटरसेक्शन, मैं वॉइड ले रहा हूँ, बेसिकली ये फंक्शन से ही प्रिंट करवा देंगे। वॉइड इंटरसेक्शन, क्या क्या मिलेगा इसको, एक तो इसको मिलेगा एरे 1, राइट, इसको मिलेगा एरे 2, दोनों एरे के साइज। सो लेट्स से साइज 1 इज साइज ऑफ फर्स्ट एरे एंड साइज 2 इज साइज ऑफ एरे 2, ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पहले एरे के ऊपर लूप चलाएंगे। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज 1, i प्लस प्लस, राइट। सो इस लूप के अंदर हम लोग हमारा जो फ्रीक्वेंसी हैश मैप है ये पॉपुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मैंने मैप ही उसको नाम दे दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इफ मैप डॉट काउंट ARR1 i इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों चेक कर रहा हूँ, बिकॉज अगर हमारा वो एलिमेंट अभी हैश मैप में नहीं है तो डेफिनेटली उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 डाल देना है कि यार पहली बार आ रहा है। अगर ऑलरेडी है तो मुझे जो उसका प्रीवियस काउंट है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि अगर लेट्स से 3 है नंबर,
3 मेरा अभी तक 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली अभी वैल्यूज में 2 होगी। अब अगर 3 आएगा तो मुझे क्या करना है, 2 की जगह पे 3 कर देना है उसको, ठीक है। और अगर अभी तक आता ही नहीं है 3, तो क्या करना है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 एंट्री अपने हैश मैप में डाल देनी है। सो आई विल सिंपली राइट हियर मैप ARR1 I के कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 डाल दो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड अच्छा दिखेगा, int a इज इक्वल टू ARR1 I। तो मैं एक बार a में स्टोर कर लेता हूँ उसको, फिर मैं सिंपली यहाँ पे a लिख दूंगा यहाँ पे, एल्स कि अगर उसका काउंट 0 नहीं है, बेसिकली मतलब उसमें ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको +1 कर दूंगा वैल्यू को। तो पहले उसकी प्रीवियस काउंट निकाल लेंगे, int priv count लेट्स से, int priv count इज इक्वल टू मैप ऑफ a, मतलब उसकी प्रीवियस काउंट आ गई, देन मैप a इज इक्वल टू priv count +1, ठीक है। तो जैसे मैं अभी समझा रहा था कि 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली लेट्स से अभी 2 वैल्यू पड़ी है, और अभी एक बार फिर से 3 आ जाता है, तो सबसे पहले मैं वो 2 निकालूंगा, उसको मैं priv count में स्टोर कर लूँगा, एंड फिर मैं 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली priv count +1 दैट इज 2 + 1 वो प्लेस कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये पूरा मैप हमारा बन जाने वाला है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, अभी हमको फिर से लूप चलाना है, बट इस बार सेकेंड एरे के ऊपर लूप चलाना है। सो साइज 2 राइट, उसके ऊपर लूप चलाना है। जब भी कोई एलिमेंट आएगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे मैप में है। अगर मेरे मैप में है, कहीं उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उसको हम प्रिंट भी कर देंगे और उसकी वैल्यू को 1 माइनस भी करके रख देंगे वहाँ पे कि यार एक बार तो यूज़ हो चुका है वो, ठीक है। सो जस्ट जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही उसमें पहले स्टोर करके रख लेते हैं, int a इज इक्वल टू ARR2 ऑफ I, ठीक है। इफ मैप डॉट काउंट a इज ग्रेटर देन 0, बेसिकली हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है अगर, तो क्या करना है, हमको उसकी काउंट निकालनी है, ठीक है। int काउंट इज इक्वल टू मैप a, ठीक है। तो हम उसकी पहले काउंट निकाल लेंगे। नाउ इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कि अगर हमारी काउंट नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली हमको एक तो प्रिंट कर देना चाहिए उसको, और उसकी जो वैल्यू है एक कम भी कर देनी चाहिए, ठीक है। सो मैप a इज इक्वल टू काउंट -1, वैल्यू हमने कम कर दी, और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट a, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि अभी लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक और 4 होता, ठीक है, एक और 4 होता अगर, तो जब हम यहाँ पे 4 पे पहुँचते तो हम चेक करते 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, उसने बोल दिया 0 वैल्यू है, तो डेफिनेटली अब हमारे पास यूजेबल 4 नहीं है। जो एक हमारे पास यहाँ पे था वो ऑलरेडी इसने यूज़ कर लिया, अब ये 4 हमारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया, ठीक है। चलो तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सो इंटरसेक्शन, सो एक काम करते हैं, 2 एरेज ले लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। int ARR1, उसके अंदर क्या रखते हैं, 13242 13242 237, सो 237, ठीक है। एंड देन वी हैव array 2, so 243326, 26, ठीक है। और जो लास्ट वाला 4 है उसको भी लेना है तो ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं आउटपुट पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन विल पास ARR1, ARR2, size of the first one that is 8 and size of second one that is 7. So इतना करने से हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। Let's check. So we are getting 24332. So we are getting 24332. Okay, so this is our output, and I hope this intersection is clear. Thank you.